नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी नेट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत में देखो एक स्टोरी बताई जाती है आयशा बेन की। लॉकडाउन के बीच में आयशा बेन, जो कि एक होम बेस्ड गारमेंट वर्कर है, इनको चेस्ट में पेन हुआ। इनके बेटे आसिफ, जो खुद एक टेलर हैं, उन्होंने कस्टमर से रिक्वेस्ट की और इनको आयशा बेन को रिक्शा में हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छी बात यह रही कि आयशा बेन को एक इंश्योरेंस कवर हासिल था। सेवा एक एनजीओ है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो इस सेवा का विमो सेवा इंश्योरेंस कवर हासिल था। इस इंश्योरेंस कवर का लाभ उठा रही हैं आयशा बेन पिछले 15 सालों से। इस वजह से 5,000 रुपये जो खर्चा आया हॉस्पिटल में इलाज का, उसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो गई जब आयशा बेन ने सभी डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया। लेकिन देखो, बात यहाँ पर सिर्फ एक आयशा बेन की नहीं है। लाखों करोड़ों हमारे देश में ऐसी आयशा बेन हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। हमारे देश में 90% जो लोग हैं वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं। और इन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज्ड हैं वो महिलाएं हैं। एक तो वुमन, दूसरा गरीब, तीसरा इनफॉर्मल वर्कर, चौथा काफ़ी बार सोशली डिसएडवांटेज कास्ट से भी। तो इन सब रीजंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन वर्गों के लोगों को। और जबकि देखो, जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी के पहिए चलाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नेट हासिल नहीं होता। सोशल सिक्योरिटी नेट में राइटर के अनुसार ये सब चीज़ें आती हैं: हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, इंश्योरेंस, पेंशन, हाउसिंग विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे टूटी वाला पानी, टॉयलेट। अगर ये सब फैसिलिटीज़ नहीं कहें, एमिनिटीज़ कहिए, ये सब बुनियादी ज़रूरतें इनफॉर्मल वर्कर की पूरी होती हैं तो मतलब उसको सोशल सिक्योरिटी नेट हासिल है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी नेट में आने वाली इन सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। एक एक करके हम इनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर। देखो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स ने भी इसको रेकमेंड किया है। आप एग्जाम्पल लीजिए कोविड-19 की महामारी का। वो स्टेट्स जैसे केरला, गोवा, जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, वहाँ पर वो स्टेट्स कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब हो पाए हैं। तो ये हमें दिखाता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर। देखो, महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की बात हम काफ़ी बार करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो सरकार को लेना चाहिए, अगर सरकार वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहती है, चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना। महिलाएं काम इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके ऊपर चाइल्ड केयर की भी जिम्मेदारी होती है। अगर क्रैचेज इस्टाब्लिश किए जाएं जहां पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है पूरा दिन, तो महिलाएं ना सिर्फ काम कर सकती हैं बल्कि बड़े जो बच्चे हैं वो आसानी से स्कूल जा सकते हैं, उनको चाइल्ड लेबर में नहीं धकेला जाएगा और इससे महिलाओं की जो इनकम का लेवल है वो भी बढ़ता है। तो सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे सर्वे से ये साबित भी हो चुका है। जैसे खेड़ा में एक सर्वे का एग्जाम्पल दिया जाता है, टोबैको वर्कर्स को क्रचेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, तो इससे बड़े बच्चों का स्कूल में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ। इसी से संबंधित एक सजेशन ये दिया जाता है, ऑलरेडी हमारे देश में ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसे सेंटर्स हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मालन्यूट्रिशन की समस्या को भी इससे एड्रेस किया जा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड की जा सकती है। शुरुआती दिनों में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो काफ़ी सारे
निशाने साधे जा सकते हैं एक ही तीर की सहायता से। आवश्यकता ये है कि इस प्रकार के चाइल्ड केयर सेंटर्स इस्टाब्लिश किए जाएं और अच्छा ये हो कि लोकल महिलाओं को ही वहाँ पे चाइल्ड केयर की जिम्मेदारी दी जाए। इससे एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी पैदा होंगे और जो लोकल महिलाएं हैं उनको ज़्यादा जानकारी होती है बच्चों की, उनको एक मिनिमम वेज भी दिया जाए तो कुछ रोजगार के और अवसर भी उपलब्ध होंगे और बच्चों की केयर के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, जैसे न्यूट्रिशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये सब चीज़ें। सोशल सिक्योरिटी में अभी तक 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एक तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर, दूसरा चाइल्ड केयर। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। तीसरा कंपोनेंट क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद पेंशन है। वैसे तो देखो, प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है जिसमें एक फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन पे 5 लाख तक का कवर किया जाता है 1 साल में, ये स्कीम अच्छी है। बट अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो कवरेज अभी भी इस स्कीम का काफ़ी कम है। एक तो सरकार को जागरूकता पैदा करनी चाहिए, इस स्कीम को एक्सेस करने में लोगों को जिन भी ज़रूरतों को सामना करना, जिन भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। और दूसरा देखो, इंश्योरेंस कवर सिर्फ हेल्थ से संबंधित नहीं होना चाहिए, और भी काफ़ी तरह का इंश्योरेंस वर्कर्स को मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, जैसे लाइफ, एक्सीडेंट, एसेट, क्रॉप, कैटल, स्मॉल एनिमल इंश्योरेंस। अगर ये देखा गया है, अगर कई तरह के इंश्योरेंस को एक ही बंडल में प्रोवाइड किया जाता है और लोगों का ट्रस्ट अगर होता है कि हम ये इंश्योरेंस कवर लेंगे, तो इवन गरीब से गरीब लोग भी पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस अलग से, कैटल का इंश्योरेंस अलग से, खेत का इंश्योरेंस अलग से, घर का इंश्योरेंस अलग से। अरे भैया, आप एक ही इंश्योरेंस दे दो ना, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को आप एक ही प्रोडक्ट में शामिल कर दो और थोड़ा बहुत आप जो प्रीमियम लेना चाहते हो, 200 रुपये 1 महीना या फिर 300 रुपये 1 महीना, हम 1 लाख तक का इंश्योरेंस देंगे, ऐसी कोई स्कीम आप लेके आओ। इससे बहुत सारा फायदा होगा, खास करके इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं पेंशन की। पेंशन के लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई है, जैसे अटल पेंशन योजना है, बट इन स्कीम्स का भी कवरेज अभी कम है। जैसे हाल ही में 5 साल पूरे हुए थे अटल पेंशन योजना को, और अभी तक सिर्फ 5% जो लोग लाभ उठा सकते हैं, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 18 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं अटल पेंशन योजना के लिए। सिर्फ 5% एलिजिबल लोगों ने अप्लाई किया है। तो एक कमेटी सरकार के द्वारा गठित करनी चाहिए ये पता लगाने के लिए कि ये जो पेंशन स्कीम्स हैं इनका कवरेज अभी कम क्यों है, क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के लोग इन स्कीम्स का लाभ उठाएं और मुश्किल समय का सामना करें। तो इस प्रकार से हमने सोशल सिक्योरिटी नेट का आखिरी कंपोनेंट डिस्कस किया। अब अगर सोशल सिक्योरिटी नेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में। चलते हैं आगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।